किताब निकालिए मैथ वाला। मैथ कहाँ बना था ये? अगला चैप्टर चलिए। मैथ है 5 चैप्टर। मैथ में 5 चैप्टर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 5 चैप्टर के नाम है एपी। 5वां चैप्टर मैथ का कौन है? एपी है। चलो एपी का पूरा नाम इसको लिख लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हिंदी में लिख लो समांतर श्रेणी। हिंदी में लिख लीजिए समांतर श्रेणी है। हिंदी में समांतर श्रेणी। तो चलिए सबसे पहले यहां से एपी के बारे में जाना जाएगा। कोई हल नहीं करेगा। एपी में सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ध्यान दीजिएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट। यानी एपी का जो रूप होता है, पहला ए होता है कमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। यानी इस रूप में एपी का फॉर्म होता है, ठीक है। अगला हमने के इसमें समझना है कि व्हेन ए बराबर क्या है। तो ए बराबर फर्स्ट टर्म है। एक क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के मतलब प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इसके बाद डी, तो डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। डी बराबर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। इसके मतलब शार्प अंतर, इसके मतलब होता है शार्प अंतर। यानी एपी का जो ये रूप हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट। तो इसमें ए जो है प्रथम पद है और डी क्या है? शार्प अंतर है। और यहां से आगे बढ़ेंगे तो एन टर्म ऑफ एपी होता है। एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का एनवा पद जो होता है वे होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। यानी एनवा पद है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलो इसको नोट करें जल्दी, इसको नोट कीजिए, आगे निपटारेंगे इस लिख के। अब यहां से d बराबर भी लिख लो, d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1, ठीक बा। अगला पद में से पहला पद हटाएंगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, अपना लिखने के बाद आगे बढ़ जाए। अभी थ्योरी चलेगा एक दिन, इसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। समांतर श्रेणी हुआ इसका इंग्लिश अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका जो रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट डॉट के रूप में होगा। जहां ए बराबर फर्स्ट टर्म जिसको प्रथम पद कहते हैं, और डी बराबर कॉमन डिफरेंस जिसको शार्प अंतर कहा जाता है, और एन टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का एनवा पद जो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। इतना उतर जाएगा तो बोलिएगा। ऊपर हो गया है तो उतारिए उतारिए। लड़का से ज्यादा लड़के सब अथी है, स्कूल जाए थे वही ज्यादा प्रेशर रहता है ना। बड़ा समस्या, मॉर्निंग और स्कूल हुई और दिक्कत है।
कोचिंग के डगमगा गुल बाहर परवस कर ले क्या भी अच्छी हो तरह से और पहला स्टेप है, आगे सब बढ़ेगा। हाँ एन है, एन टर्म ऑफ एपी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। एन टर्म ऑफ एपी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। है टी बराबर ए टू माइनस ए वन। इस शार्प अंतर का सूत्र हो कि अगला पद में से पहला पद घटावल जाए, ठीक बा। चलिए आगे बढ़िए। शांति। तो यहां से प्रूफ डेट करिए, प्रूफ डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। यानी सिद्ध करना है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहां हम लोग अभी जानते हैं कि डी नो डेट, हम जानते हैं कि एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ध्यान दीजिएगा, ये एपी होता है ना, पीछे एपी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये एपी रूप होता है। चलिए तो सबसे पहले इसमें आपको ए और डी के तुलना करना है। यानी ए जो हुआ फर्स्ट टर्म प्रथम पद हुआ, और डी जो हुआ शार्प अंतर हुआ, ठीक है। तो ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा। यानी है A1, ये A2, ये A3 है A4, ठीक है। यानी A1 के मतलब हुआ कि n के मान 1 हुआ है, A2 के मतलब कि n के मान 2 है, A3 के मतलब n के मान 3 है, जिसको हम AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AN। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे A1 बराबर, बताओ A1 बराबर क्या है? A है ना, A1 बराबर A बराबर। अब यहां करेंगे सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। अब यहां से ए का ए हो जाएगा और प्लस एन, इसमें A1 है ना, तो n के मान कितना होगा? 1 होगा। A1 है तो n के मान कितना होगा? 1 होगा। तो n के जगह पका बैठाएंगे 1, और माइनस में क्या है? 1, और इंटू में d। अब यहां से देख लो, ए प्लस एक में से एक गया 0, और 0 में d से गुना होगा 0, यानी क्या केवल मिला? ए। तो ए आ गया, यहाँ पे केवल दिखा देना है। अगला स्टेप A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या है? बोलो, ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर ए का ए अब प्लस एन के मान अब कितना रखेंगे? 2 ना, एन के मान 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए प्लस 2 में से एक गया, 2 में से एक गया 1, और डी में गुना करेंगे तो 1d हो जाएगा। यानी ए प्लस डी, ए प्लस डी। और ये क्या आया था? 0 में गुना तो 0 हुआ, आज तो कितना मान आया? ए। तो हाई ए का ए निकल गया, हाई अगला ए प्लस 1d, दूसरा रूप है ना ए। अगला देखो A3 बराबर, तो ए प्लस 3 के मान क्या है? 2d। क्या है? तो a प्लस 2d। तो सूत्र बैठा मान, तो a प्लस
अब देखो n-1 तो n के मान कितना रखेंगे, n के मान 3, तो 3-1 इंटू डी बराबर a प्लस 3 में से 1 गया 2 और 2 में d से तो 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d आ गया, a प्लस 2d। ऐसा ही a4 तो a4 के मान कितना है a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब यहां से देख लो तो सूत्र बैठाएंगे तो a का a और प्लस n के मान कितना रखेंगे, n के मान 4 -1 इंटू का है d है बराबर a प्लस 4 में से गया 3 में d से गुना होगा 3d, तो a प्लस 3d आ गया ये सो किया तो a प्लस 3d हो गया। उसी प्रकार डॉट 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 डॉट, अब जब a 4 हुई 5 हुई 6 हुई तो जितना रखेंगे उतना मान आ जाएगा। इसी प्रकार an बराबर क्या बराबर an बराबर तो क्या हो जाएगा a प्लस n के मान तो इन्हें रखल जाए यानी n-1 गुना में d, तो an इसलिए an बराबर क्या हो गया a प्लस n-1 गुना d, यही प्रूफ हो गया। प्रूफ उतार लीजिए, केवल सो डैट करना है आपको, एपी के रूप याद होना चाहिए कि a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, भाई लिखो चाहे मत लिखो, पहला a अगला a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ठीक है। तो पहला को a1 ये a2 ये a3 ये a4 ऐसे रूप में डॉट डॉट जाएगा। तो सबसे पहले a1 तो a1 है, इसका मान क्या है a1 का मान क्या है a, अब सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 गुना d, तो a प्लस n के मान कितना रखेंगे 1, तो 1-1 इंटू d, तो a प्लस 1 में से गया 0 और 0 में d से गुना होगा तो 0, तो खाली क्या मिला a, तो ये हो गया जिससे यहाँ पर दिखाना है। इसी प्रकार a2 तो a2 का मान लिख देना है क्या है a प्लस d, तो सूत्र वही है a प्लस, अब n के मान कितना बैठाएंगे 2 और -1 गुना d बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 1d। फिर उसी प्रकार a3 तो a प्लस 2d है a3 के मान तो a प्लस 2d, फिर a प्लस n के मान 3-1 गुना d यानी a प्लस 2d, ठीक है। उसी प्रकार a4 निकाल लो, a प्लस 3d मान बैठाओ, ये जितना कीजिएगा 6 कीजिएगा 7 कीजिएगा 8 कीजिएगा a5 कीजिएगा तो a प्लस 4d आएगा, a4 कीजिएगा a प्लस 3d आएगा, a6 कीजिएगा a प्लस 5d आएगा, a10 कीजिएगा a प्लस 9d आएगा, यानी ये संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए डॉट डॉट करके an बराबर a प्लस n-1 गुना d प्रूफ हो गया। ये nवां टर्म का सूत्र हो गया। अब n टर्म कोई पूछेगा कि कैसे प्रूफ होगा तो बस इसी प्रकार प्रूफ ऐसे बहुत लोग हमें करवाता है, सूत्र याद है तो ठीक है, ठीक है। मान ले कि प्रूफ हो गया तो अच्छा है, ऐसे आया ये बन जाएगा नहीं। इस पे क्वेश्चन दिया जाएगा, चलो उतार लीजिए। बुझा तो फेन दूगो टाइम करे पड़े ना, बड़ा डिस्टर्ब मत के लिए बड़ा स्लिप कर शाम में सब सुनन भाई।
थोड़ा चले दफ्ता करो जे आई। अरे 7 बजे तक ले मान ल कि 6 जी बता का दिखा 6 बजे आ जाए रोज का 6 बजे आ जाए अपन 6 से 7 के 7 बजे छुट्टी कर देंगे 7 बजे दिक्कत नहीं है 6:55 में छोड़ देंगे 6 बजे लगी ना 6 बजे सबको याद लग जाए 55 तक ले छोड़ देंगे आराम चल जा। हाँ 5:45 से बुलावल जाए ना तब काल से कही जाए ठीक बा। अब जे आई अब आत्मा मान लगे 5 बजे भोर हो जा रहा है तो 5 बजे मान लगे कितना देर सुतब एगो टाइम रहेगा 5 बजे ना 5:45 में रही ना ठीक रही अपन 55-50 तक छोड़ दिए चल जा चलिए अगला उतर गया ये चलो ध्यान देगा जैसे दे देगा ए के मान 10 और डी के मान 10 ए के मान 10 और डी के मान 10 अब बोल देगा कि एपी के 4 पद लिखे एपी के कब पद 4 पद लिखे ध्यान दीजिएगा एपी के 4 पद लिखना है तो अभी हमने बताया उतर गया है पूरा चलिए अभी हमने बोले हैं कि एपी का जो रूप होता है वो क्या होता है चलो तो एपी का रूप क्या होता है एपी के 4 पद पहले ए होगा ए प्लस डी होगा ए प्लस 2d होगा ए प्लस 3d होगा गिन लो पद 1 2 3 4 गो पद हो गया मान बैठाइए तो ए है तो ए के मान कितना है 10 फिर कमा ए के मान 10 प्लस डी के मान 10 फिर कमा ए के मान 10 प्लस 2 गुना डी के मान 10 फिर ए के मान 10 प्लस 3 गुना डी के मान 10 मान बैठ गया। अब यहाँ से देख लो बाबू तो 10 हो गया और 10 गो 10 गो 20 गो और कमा 10 दूनी 20 और 10 30 कमा 10 30 और 10 40 तो आंसर क्या हुआ 10 20 30 40 आंसर हो गया बन जाएगा। अब कैसे जानेंगे कि एपी में है कि नहीं है तो देख लो ए के मान तो 10 है और डी के मान डी पता करना होता है यदि डी समान है डी क्या है समान यानी सार बनतर समान है तो वो संख्या एपी में होगा। जैसे अगला में से पहला घटा के चेक करो 20 में से 10 गया 10 30 में से 20 गया 10 40 में से 30 गया 10 यानी डी के मान क्या आ रहा है 10 यानी अंतर क्या है समान है तो अंतर समान है तो ये संख्या एपी में है एपी में है। कैसे जानेंगे अंतर तो अगला में से पहला घटाएंगे लिखा है डी बराबर a2 माइनस a1 तो अगला में से पहला तो 20 में से 10 गुल 10 30 में से 20 गुल 10 40 में से 30 गुल 10 अंतर सेम है इसलिए ये संख्या सीरीज है सीरीज इन एपी यानी एपी में हो गई वैसा ही जांच करना है। अब यहां से लिखो क्वेश्चन दूसरे को बनाइए ए बराबर 20 बी बराबर 30 2 नंबर ए बराबर 40 और डी बराबर 50 3 नंबर ए के मान 0 ए के मान लिख लो 0 और डी के मान 2 एपी के 5 पद लिखना है एपी के कब पद लिखना है 5 पद एपी के 5 पद लिखना है यानी ए प्लस 4d तक ए प्लस कहाँ 4d तो बस मान बैठा देना है एपी के सूत्र याद है कि ए होता है फिर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d 10 कही तो ए प्लस 9d तक जाना है ठीक ना। चलिए
इसको बनाइए, बन जाएगा ना। बनावा खाली हाई रुपया में रख दो एक बार, ए के मान है डी के मान है दिला ही बा है गए। चलिए अब 6 बैल अब 6 बैल है। हाँ अभी मैं तो 5वां चैप्टर स्टार्ट कर बनी, एपी चला था एपी 5 चैप्टर आज स्टार्ट की है 5। ठीक है ना, वो बोल रहे आने के लिए। हाँ अच्छा जाएगा। होने का जला गिरी भी था। अच्छा हाँ सर तो एक बुझा लगा वैसे बिहार नहीं। ए के मान 0 बनो, ए के मान कितना होगा 0 बता 0 रखा है 0 फिर ए प्लस डी तो 0 प्लस डी के मान रखा बन गोइल सब ऐसा ही बने। चलिए बन जाएगा। बन गया है। चलो इसके बाद ध्यान दिया जाए फिर अगला क्वेश्चन दे देगा इस पे कि 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद निकलना है और विस्तार से चल रहा है। पहले एन खत्म करेंगे और फिर इसके बाद एसएन जो योगफल का सूत्र है उसको जानेंगे। ये पहले लिख के इसके बारे में समझ लिया जाए। चलो तो 1 2 7 12 है 10 पद का मान निकलना है। तो सबसे पहले देख लो भाई प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद। तो लिखेंगे यहाँ कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म में ए के मान कितना दिया है 2, ए के मान कितना दिया है जौन प्रथम में रही वो प्रथम पद हुई यानी ए के मान हुई। तो प्रथम पद के संकेत ए बताइए ना, तो ए के मान 2 हो जाए। ए के मान का हो जाए 2
अगला शार्प अंतर के संकेत डी होला। तो डी क्या होला कि अगला में से पहला घटेला। तो 7 में से क्या घटी 2, तो 7 में से 2 गई 5 बचल। तो डी के माना गोइल यानी ए के मतलब जो पहले बा ए पहले स्थान पर होला। तो ए के मान हो गई 2, ए के मान हो गई 2। एक अंतर, अंतर के इंग्लिश डिफरेंस, आ डिफरेंस के संगे डी। तो डी क्या हुआ कि अगला में से पहला घटी, 7 में से 2 घटी चाहे 12 में से 7 घटी, बुझा गए। तो 7 में से 2 घटी तो कितना हुई 5। और कहत हुए कि 10वां पद क्या हुई, यानी एन के मान कितना है 10, एन के मान कितना है 10, यानी 10वां पद निकालना है। तो चलो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलो तो ए आई एन के मान क्या है 10 ना। तो ए के मान कितना है 2 और प्लस एन के मान क्या है 10 माइनस 1 और डी के मान क्या है 5। तो हो गया 2 का 2 और 10 में से 1 गया 9 और गुना में 5। तो 2 प्लस 9 5 45 और 45 को 2 को 47 आंसर, 47 आंसर हो गया। बन जाएगा, कुछ नहीं के करेंगे, बस एक के मान रखेगा बात। एक के मान जो पहले बात एक के मान 2 हो गई और फिर डी। तो डी के मान अगला में से पहला घटा लो। तो 7 में से 2 घटेगा तो 5। तो डी के मान 5 है गई और कहता 10वां पद। तो एन के मान 10 हो गई। तो सूत्र लिख लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए के मान 2 प्लस एन के मान 10 माइनस 1 डी के मान 5। तो हो गया 2 प्लस 10 में से 9 गुना 5। तो 2 प्लस 9 5 45, 45 से 2 47। मान खाली बैठाना। उसी प्रकार लिखिए क्वेश्चन 5 10 15 डॉट डॉट 20वां पद निकाले के बाद 20वां पद यही पन्नी 2 4 6 डॉट डॉट 30वां पद 3 नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 50वां पद 50वां एक और लिख लो 10 20 30 डॉट डॉट 8वां पद। चलिए बनाइए, इसी पर है एगो समझ लो, एक बाद अगले बना लो, पूरा क्लियर हो गया। जैसे ई बनला ऐसा ही चारों बने ई क्वेश्चन, ठीक बा। बनाइए दही हाँ ताजी बोला है भोज बोले जग आज खत्म हो जाए ना। हाँ बाकी पहले का लेखा भीड़ ना भइल, पहले खाली भइल खूब भीड़ हो रहा जग बा मतलब पहले का बहुत भीड़ था।
बन गया। चलो आगे देखो। चलिए अगला है, इसके बाद लिख लो सम टर्म ऑफ एपी। सम टर्म ऑफ एपी यानी एपी में योगफल का सूत्र, एन पद का योग, एन पद का योग का सूत्र का मैंने जोड़े के बाद अब कैसे सूत्र लगावल जाए। तो एन बराबर होला एन बाई टू और 2a प्लस n माइनस 1 गुना डी। ठीक बा, एन पद का योग होता है n बाई टू और 2a होता है और प्लस n माइनस 1 गुना डी होता है। चलो अब यहाँ से अब हमनी के पता करेंगे छोटा सूत्र। तो एन बराबर n बाई टू और a प्लस an होता है। छोटका फॉर्मूला यदि an प्रश्न में दिया है, आप बोल रहा है कि एन निकलना है योग, तो छोटका सूत्र बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर n बाई टू और a प्लस an। क्वेश्चन समझ सकते हैं जैसे दे देगा कि 2 7 12 डॉट डॉट 10 पद का योग निकाले। 10 पद का क्या निकलना है? योग। ध्यान दीजिएगा। तो a के मान 2 हो जाएगा, a के मान 2 और d निकालेंगे तो अगला में से पहला घटाएंगे ना जी। तो 7 में से 2 गया 5 और क गो पद है 10 गो। तो n के मान कितना? 10। n के मान 10। तो बस सूत्र लगा दो, एन बराबर n बाई टू और 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो चलो n के मान क्या है? 10 और बटा में 2 और फिर 2 और a के मान क्या है? 2 और प्लस n के मान 10 माइनस 1 और d के मान 5। d के मान 5 कटा दो, 2 पाँचे तो 5 हो गया और गुना 2 दूनी 4 और 10 में से क्या 9 और 9 पाँचे 45। तब 5 गुना 45 और 4 49, 45 4 49 और 49 पाँचे होता है 245। आंसर कितना आंसर हुआ? 200। यानी n पद यानी 10वां पद के जौन योगफल आ गया 245। अब जोड़ल जाइए 245 हुई कैसे? 2 पहले जोड़ल जाइए, 2 के बाद 7, 7 गो 2 गो 9 गो और 9 गो 12 गो 21 गो। 9 12 कब होता है? 21। और 21 के बाद 12 के बाद कौन अंक आई?
17 ना, जिसे 2 7 2 के 5 का अंतर बा ना, 2 7 7 के बाद 12 5 का अंतर बा, फिर 12 के बाद क्या हुई 17, फिर 17 के बाद 22, फिर 22 के बाद 27, 27 के बाद 32, ऐसे डॉट डॉट कही जाई तो ओकनी के जोड़ल जाई 10 गो तक ले, तो कितना आंसर आई 245। ठीक बा, जोड़ियों को बना सकत रहो ना, तो सूत्र बनाओ n/2 2a + n - 1 गुणा d। ठीक बा, ये अभी थ्योरी चलता, कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद चैप्टर पर घुसवा तो हड़ हड़ बन लगी। चलिए उतार के आए क्वेश्चन लिखा 3 6 9 डॉट डॉट 5 पद तक योग निकाले के बाद 2 नंबर 20 40 60 10 पद तक निकाले के बाद 3 नंबर 2 4 6 8 पद तक निकाले के बाद 4 नंबर 5 10 15 20 पद तक निकाले के बाद। चलो बनाओ, उतर जाएगा तब बनाइएगा, बन जाएगा। चलिए बनाइए। गर्मियों के दबा भाई, तो आपको तो प्रार्थना भाई 5:45 कितना होता है 7 बजे। हाँ तो इतना बजे छोड़ दिए, क्या दिक्कत होता हो 5:45 में लगे माला 6 बजे लगे तो 27 मिनट है कि चल 10 दिन कर दिया होगा टाइम बढ़ छूटता नु। आप मेन बात देखो, शाम में सब लिखा ही हो सना, फिर उहे बतिए फिर पढ़ाई करे बाकी होता है। 5 बजे बोला 5:45 तक 6 बजे तक सब कोई आ जाए का, 6 बजे से लगे अपना स्कूल धरा जाए, 7 बजे पहले छोड़ दो, 55 तक छोड़ दो है, कल से 6 बजे 6 बजे लग जाए 5 बजे ना, तो ऐसा कष्ट सहे पड़े क्या करे तो। अरे प्रार्थना होत में अंदर जात में छोड़ दिए घुस से अपना स्कूल में ना, मैंने प्रार्थना था ये सब अब फिर जाता रहा अंदर प्रार्थना में छोड़ दो। हाँ पहले ना मैंने वो है, अरे अभी अंदर जस्ट यस देखल जाए, अब लड़का लड़की एंट्री करी यहाँ छुट्टी कर दो। लड़किनियन के डरा लड़की डरा जली क्या बना हो नहीं है। अरे इजी क्वेश्चन कुछ करेगा भाई, एक के मन दिल नहीं बा, डी के मन अगले में से पहले घटा लो, जितना पद कहता है एन के मन हो गई, एस एन के सूत्र बैठाओ n/2 2a + n - 1 गुणा d। तिवारी जी टाइट रहा नहीं पढ़िए इंटर कल 7 बजे बन जाएगा ना।